वीडियो की स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो यहाँ पे अपने फोन की ओर देख के रो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसने उसे मैसेज किया होता है कि चैन चलो यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा चैन काफी ज्यादा तेजी के साथ अपने फोन में टाइपिंग कर रहा होता है और यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि यहाँ पे आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लेके कितना ज्यादा सीरियस हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे मैं हमारे फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी सोच चुका हूँ और यहाँ पर फ्यूचर में हमारी काफी अच्छी हैप्पी फैमिली होगी, हमारी 2 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे होंगे, हमारा एक प्यारा सा घर होगा, एक गाड़ी होगी और यहाँ पे मैं उन सभी के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। और यहाँ पे तुम ये सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ तुमने जो मुझे खरीदने के लिए कहा था मैंने वो तुम्हें खरीद के नहीं लिया था, मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और यहाँ पे मैं सेविंग कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ पक्का तुम्हें वो खरीद के दिला दूंगा। लेकिन यहाँ पे उसने हमारे एमसी को ब्लॉक कर दिया होता है, यानी उसे अनफ्रेंड कर दिया होता है और यहाँ पे तभी उसका फ्रेंड उसके कमरे में आता है और उससे कहता है कि चैन यहाँ पे ब्रदर यूएन हमारे शॉर्ट्स के लिए पैसे दे रहा है, क्या तुम यहाँ पे हमारे साथ आना चाहते हो। और यहाँ पे वो जैसे ही हमारे एमसी की हालत देखता है वो ये कहते हुए कट लेता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया था। और यहाँ पर हमारा एमसी अपने गुस्सा उतारने के लिए वहीं अपने रूम में अपने गुस्से को उतार रहा होता है और दरवाजे को पीट रहा होता है और यहाँ पर उसके दोनों दोस्त उसका ये हालत देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे इसका ब्रेकअप फिर से हो गया। हाँ यार, इसका ब्रेकअप फिर से हो गया, ये महीने में 6ठी बार है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमारा एमसी अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे लगा हुआ होता है। यहाँ पे जितने भी लोग उनको देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसे देखो, इसे ये वही लड़का है ना चैन, हाँ ये वही डॉग लिकर चैन है। यहाँ पर ये मेरी क्लासमेट शूटोंग के 3 साल से पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड टोंग टोंग होती है वो कह रही होती है कि चैन यहाँ पे ऐसा मत करो, यहाँ पे सभी लोग हमें देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा एमसी उससे कह रहा होता है कि शूटोंग प्लीज यहाँ पे तुम गुस्सा मत होना मेरे ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पोर्क खरीद के लेके आया हूँ और यहाँ पे प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज यहाँ पे ब्रेकअप की बात फिर मेरे सामने मत करना और यहाँ पे मेरे अंदर जो भी गलतफहमी है मैं वो तुम्हारे लिए चेंज कर दूंगा। यहाँ पर कुछ लड़कियां हमारे एमसी को देख के आपस में बातें कर रही होती है कि यहाँ पे हमने सुना है कि ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए महीने में 6 पार्ट टाइम जॉब्स करता है, लेकिन यहाँ पे आखिर इसका क्या फायदा, इस लड़की ने यहाँ पे आखिर में इसे डंप कर दिया। यहाँ पे उसकी जीएफ उससे कह रही होती है कि चेंग जुआन यहाँ पे मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पे मेरे साथ पैचअप करने के लिए वापस आ गया है और यहाँ पे काफी ज्यादा सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि उसे यहाँ पे मेरी जरूरत ज्यादा है। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या वंगचुंग काई वो बंदा, और क्या तुम यहाँ पे उस बंदे के बारे में भूल गई, उस बंदे ने तुम्हारे ऊपर चीट भी किया था, वो बंदा 1 नंबर का स्कमबैग है और यहाँ पे उस बंदे के कारण तुम्हें यहाँ पे अबॉर्शन भी कराना पड़ा था, क्या तुम यहाँ पे ये सब भूल गई हो। यहाँ पे वो बंदा जो वांग होता है वो अपनी कार लेके वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि चलो यहाँ पे कार में बैठो। और यहाँ पर जो हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड होती है, सॉरी यहाँ पे अब वो उसकी एक्स हो गई है, वो यहाँ पे उससे कह रही होती है कि चैन यहाँ पे ये अच्छा होगा कि इसके बाद हम लोग फिर कभी ना मिले, क्योंकि यहाँ पे मुझे डर है कि यहाँ पे जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पे मुझे गलत समझ लेगा। तो यहाँ पर वो बंदा हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड को लेके चला जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी बस खड़े होके उन्हीं की ओर देख रहा होता है और यहाँ पे उसके बाद फिर हमारा एमसी एक सुपरमार्केट में आ जाता है और यहाँ पे हमारा एमसी पानी पीते हुए काफी ज्यादा गुस्से के साथ कह रहा होता है कि हमेशा यहाँ पे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरा दिल यहाँ पे क्यों टूटता है, चाहे यहाँ पे मैं अपनी पूरी लाइफ को एक डॉग लिकर के जैसे बिताने वाला हूँ। और यहाँ पे वो पानी पीने के बाद उस बोतल को पिचका देता है और काफी ज्यादा गुस्से के साथ कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे एक डॉग लिकर बनने में गलती क्या है। और यहाँ पे तभी उसके सामने अचानक एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और कहती है कि डिंग डोंग, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग लिकिंग सिस्टम है उसने यहाँ पे होस्ट को डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे होस्ट के साथ सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक होता है, वो कहता है कि डॉग लिकिंग सिस्टम प्लगइन आखिर ये क्या है। यहाँ पे उसके सर के ऊपर एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और यहाँ पे उसका नाम चैन युआन, उसकी पर्सनल वेल्थ 230 चाइनीज कॉइन और साथ ही उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 0.1 होती है। साथ ही यहाँ पे उसे सिस्टम द्वारा जो रिंग डोंग अमाउंट है वो 19 बिलियन चाइनीज कॉइन मिला होता है। और यहाँ पे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस विंडो को टच करने के लिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पे ये जो प्लगइन है वो किस तरीके से यूज होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की हमारे एमसी को गाली देते हुए कह रही होती है कि तू ठरकी कहीं, क्या आखिर तेरा हाथ है कहाँ। जब हमारे
हमारा एमसी नोटिस करता है कि यहाँ पे उसका हाथ कहाँ है, उसकी तो फट जाती है। और यहाँ पर वो लड़की हमारे एमसी से कह रही होती है कि मैं यहाँ पे तब से देख रही हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे चेस्ट के ऊपर तब से घूरे जा रहे हो, यहाँ पे आखिर तुम्हें क्या गलत फहमी है। तभी यहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उस लड़की के बारे में बता रही होती है कि उसका नाम यहाँ पे जू लिली है और यहाँ पे उसकी एज 21 ईयर्स है और यहाँ पे उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और उसका वेट 49 kg है। और साथ ही यहाँ पे जो उसकी ओवरऑल रेटिंग होती है वो 7.9 की होती है और उसकी जो फेरोबिलिटी होती है हमारे एमसी के लिए वो -50 पॉइंट होती है। यहाँ पे हमारा एमसी ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि है आखिर ये क्या है। और यहाँ पे वापस से सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसे कह रही होती है कि इस लिकिंग डॉग सिस्टम की हेल्प से जब यहाँ पे इस वुमेन की फेरोबिलिटी तुम्हारे लिए 95% हो जाएगी तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट अटैक मिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिटी है वो ट्रांसफर होके तुम्हारी लिकिंग डॉग बन जाएगी। यहाँ पे ये सब देखने के बाद हमारे एमसी काफी ज्यादा शॉक होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है उसके द्वारा जो मुझे अमाउंट मिला है मैं यहाँ पे उसे सिर्फ वुमेन्स पे ही स्पेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे एमसी को 90 बिलियन अमाउंट मिला होता है जो देख के वो काफी ज्यादा शॉक होता है। और यहाँ पे सिस्टम विंडो वापस से ओपन होती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे सही कह रहे हो, जो 90 बिलियन डॉग लिकिंग कॉइन है वो तुम्हारे लिए इस कार्ड में क्रेडिट कर दिए गए हैं और यहाँ पे जैसा तुमने कहा ये सिर्फ वुमेन पे ही स्पेंड होंगे। और यहाँ पे हमारे लिंक्सिंग के सिस्टम जैसे ही ये सिस्टम कह रही होती है कि तुम यहाँ पे जितना भी पैसा खर्च करोगे लड़कियों पे उसका 10% तुम्हारी पर्सनल वेल्थ में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगा और साथ ही इसके अलावा तुम्हें और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे हमारा एमसी काफी ज्यादा क्रीपी लुक देते हुए कह रहा होता है कि चलो यहाँ पे अगर ऐसा ही है तो चलो यहाँ पे ये जो लड़की मेरे सामने खड़ी है सबसे पहले इस चीज को इसी पे यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे एमसी उस लड़की के पास जाते हुए उससे कह रहा होता है कि ब्यूटीफुल लेडी तुम यहाँ पे मैड मत हो जाना, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे मील के लिए आज पे करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारे एमसी के इतना कहते हैं कि वो डॉग लिकिंग रिलेशनशिप बाउंड सक्सेसफुल हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे वो सिस्टम हमारे एमसी से कह रही होती है कि मिशन कॉन्ट्रैक्ट अटैक जू लिली और यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें यहाँ पे 10% डॉग लिकिंग गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे और साथ ही यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें 5 स्ट्रेंथिंग पॉइंट भी दिए जाएंगे। और यहाँ पे इन स्ट्रेंथिंग पॉइंट के कारण जो होस्ट है उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और एजिलिटी इटीसी ये सब इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर जो लिली होती है वो यहाँ पे हमारे एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ रिच बनने का कोई खेल खेल रहे हो ताकि तुम यहाँ पे मेरे साथ फ्लर्ट कर सको। और यहाँ पे जो आसपास में लोग खड़े होते हैं वो जू लिली के बारे में कह रहे होते हैं कि जू लिली ये यहाँ पे फ्लावर ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट से है और यहाँ पे मैंने इसके बारे में सुना है कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे एक बार सिर्फ इसके 3 वर्ड कहने पर ही एक आदमी ने इसके ऊपर 30,000 युआन खर्च कर दिए थे। यहाँ पे जो बंदा उसके सामने अभी खड़ा है उसे देख के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे काफी बड़े ट्रबल में फंसने वाला है। और यहाँ पे हमारा एमसी उससे कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पे ट्राई नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ या नहीं हूँ। यहाँ पे जू लिली कह रही होती है कि अगर यहाँ पे ऐसा ही है तो फिर यहाँ पे मेरे जितने भी क्लासमेट इस कैंटीन में है मैं उन्हें यहाँ पे आज स्नैक्स का ट्रीट देना चाहती हूँ, प्लीज यहाँ पे मेरी हेल्प करो और यहाँ पे इन सभी के लिए पे करो। यहाँ पे वो जू लिली अपने मन में सोच रही होती है कि तुम यहाँ पे एक गरीब भिखारी की जैसे कपड़े पहन के यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि तुम यहाँ पे मेरे साथ फ्लर्ट कर सको। बॉय मैं यहाँ पे तुम्हें आज समझा दूंगी कि यहाँ पे सबके सामने एम्बैरेस होना कैसा लगता है। यहाँ पे हमारे एमसी आगे बढ़ते हुए उस QR कोड को स्कैन करते हुए 50,000 युआन को पे कर देता है और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पे ये देखने के बाद जो आसपास में लोग होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं कि क्या $50,000 यहाँ पे ये लड़का एक गरीब लूजर के जैसा दिखता है, क्या यहाँ पे ये एक हिडन रिच किड है। यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि 50,000 यहाँ पे काफी है ना या फिर और भेजो। यहाँ पे हमारा एमसी उस लिली से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे ये काफी होगा या नहीं होगा तुम्हें स्नैपचैट में ऐड करने के लिए। यहाँ पे वो लिली काफी ज्यादा शॉक होती है और अपने मन में कह रही होती है कि क्या यहाँ पे मैं अंधी हो गई हूँ, क्या यहाँ पे मैंने सही देखा, क्या ये बंदा सच में एक रिच सेकंड जनरेशन है। और यहाँ पे वो एक छोटा सा स्माइल अपने मन में देते हुए कह रही होती है कि चलो यहाँ पे अगर ऐसा ही है तो फिर। और यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए हमारे एमसी से कह रही होती है कि डोंट वरी यहाँ पे ये इम्पॉसिबल नहीं है टू ऐड वीचैट। और यहाँ पे वो हमारे एमसी के काफी ज्यादा करीब आते हुए उससे कह रही होती है कि लेकिन यहाँ पे इसके लिए तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ एक जगह पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि तुम यहाँ पे बस देखते जाओ कि मैं यहाँ पे तुम्हें कितना हार्ड किल करती हूँ। और यहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे हमारे सामने काफी बड़ा और काफी ज्यादा महंगा मॉल होता है। और यहाँ पे वो लोग दोनों शायद से उसी मॉल में जा रहे होते हैं। वो लड़की हमारे एमसी
एमसी से कह रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बस तुम्हारा एटीट्यूड और जो तुम्हारी सिंसेरिटी है उसे यहाँ पे देखना चाहती हूँ। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे जब मैं अंदर जाऊंगा तो क्या वो लोग मुझे यहाँ पे मेरे पिछवाड़े में लात मार के निकाल तो नहीं देंगे। यहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें यहाँ पे जो लेना है तुम ले सकती हो। और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे इसके साथ जो वो डॉग लिंकिंग सिस्टम है उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लूंगा कि वो यहाँ पे सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमारा चैन उस मॉल के अंदर में चला आता है और बैग्स देख रहा होता है। तभी यहाँ पे उसे किसी की आवाज आती है, जानी पहचानी। वो कह रही होती है वो आवाज की ब्रदर जुन, क्या यहाँ पे ये बैग मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। यहाँ पे हमारा एमसी पीछे घूम के जैसे ही उस आवाज की ओर देखता है, यहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूटोंग होती है जो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पे जो हमारी एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो भी यहाँ पे हमारे एमसी की ओर ही देख रही होती है। यहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ओर ही देख रहा होता है। अभी यहाँ पे जू लिली हमारे एमसी के पास आती है और उसे आंख मारते हुए कहती है कि एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई। यहाँ पे हमारा एमसी लिली से कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम पे आई हो। अभी यहाँ पे लिली उस बैग सेलर के पास चली जाती है और उनसे कह रही होती है कि क्या यहाँ पे आपके पास वो बैग स्प्रिंग कलेक्शन का वो अभी भी है। यहाँ पर वो लेडी लिली से कह रही होती है कि मिस यहाँ पे हमारे पास वो सिर्फ एक ही पीस बचा है। लेकिन यहाँ पे वो जो उधर लेडी खड़ी है वो यहाँ पे उस बैग को अभी ट्राई कर रही है। और यहाँ पे हमारे एमसी की एक्स अपने मन में उसके बारे में कह रही होती है कि चेन युआन मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ उसपे मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ कि तुम जैसे लूजर और यहाँ पे मेरे इस बॉयफ्रेंड के बीच में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और कहती है कि ब्रदर जुंकाई मेरा जो बर्थडे है वो यहाँ पे सामने आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे इस बैग को ले लूँ। यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि बर्थडे क्या, यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि ये वाला बर्थडे मेरा लूनर कैलेंडर के हिसाब से बेस्ड, और यहाँ पे कुछ लोगों के बर्थ डेट तो सोलर कैलेंडर पे भी बेस्ड होते हैं। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी ज्यादा अजीब नजरों के साथ देख रहा होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता, शांति से बस बैठा होता है। और यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे पता है ना कि मुझे यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक गर्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम यहाँ पे मेरे साथ पैसों की वजह से बिल्कुल भी नहीं होना, राइट। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद उस लड़की के फेस के रंग उड़ जाते हैं, उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो लिली होती है उसके हाथ से उसके बैग को ले लेती है और यहाँ पे उससे कह रही होती है कि आई एम सॉरी, अगर तुम यहाँ पे इसे नहीं खरीदना चाहती तो मैं इसे ले लेती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं जू लिली की फेवरेबिलिटी प्लस 20% कैसे इंक्रीज हो गई। और यहाँ पर हमारा एमसी अपने ब्लैक कार्ड के साथ उस बैग के बदले में पेमेंट कर देता है। यहाँ पर जू लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे उसकी फेवरेबिलिटी वापस से 20% इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये होता है पैसे की पावर। यहाँ पे बस एक बैग के कारण इसकी जो फेवरेबिलिटी है वो मेरे तरफ 60 पॉइंट बढ़ गई। यहाँ पे अगर मैं जू लिली को और ज्यादा बैग्स और चीजें खरीद के दूं तो यहाँ पे उसकी फेवरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बदले में मुझे यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कम नहीं होगा। और यहाँ पे उस स्टोर पे काम करने वाली दो लेडी आपस में बातें करते हुए कह रही होती है कि सिस्टर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं और अच्छे दिखते हैं लेकिन यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा स्टिंकी बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे अदर साइड कुछ लोग काफी ज्यादा ऑर्डिनरी होते हैं लेकिन यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर खर्च करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे मैनेजर ने हमें सिखाया है कि किसी को भी अपने कपड़े और उनके हुलिये से जज मत करो, यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट करो। यहाँ पे जो हमारी एमसी की गर्लफ्रेंड होती है वो काफी ज्यादा एम्बैरस फील कर रही होती है और यहाँ पे जू लिली हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड को ह्यूमिलिएट करते हुए कह रही होती है कि ये यहाँ पे सच बात है, एक बैग यहाँ पे एक बॉयफ्रेंड के जैसे होता है और यहाँ पे ये ऑलवेज बेटर रहता है कि तुम यहाँ पे उस चीज को ग्रैब कर लो। और यहाँ पे वो हमारे एमसी की ओर देख के अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे इस बड़ी मछली को पकड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे वो जाके हमारे एमसी के गले लग जाती है और उसे कह रही होती है कि थैंक यू हबीबी, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा नाइस हो। और यहाँ पे जो हमारे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो ये देख के काफी ज्यादा जल रही होती है और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन दोनों के बीच में जाके घुस जाती है और यहाँ पे हमारे एमसी को अपने कंधे से धक्का मारते हुए कहती है कि चेन युआन तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दूर जा रहे हो। यहाँ पे हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि टू मच, हाँ लिंक्स आउट और हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। और यहाँ पे वापस से सिस्टम विंडो ओपन होती है और यहाँ पे हमारे एमसी से कह रही होती है कि बाइंडिंग द डॉग लिकिंग रिलेशनशिप नंबर 2
और यहाँ पे सेकंड सिस्टम विंडो ओपन होती है और कहती है कि नेम लिंग शाओटोंग, एज 21 ईयर्स ओल्ड, हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट 49 kg, अपीयरेंस 7.5 पॉइंट। और साथ ही यहाँ पे उसकी जो फेयरेबिलिटी होती है वो हमारे होस्ट के लिए 10% होती है। और यहाँ पे हमारे एमसी की जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो भागते हुए उस शॉपिंग मॉल से बाहर चली जाती है और यहाँ पे वापस से एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और हमारे एमसी से कह रही होती है कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट मिशन को कंप्लीट करने में आखिर क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ पहले जैसे ही होती है, बस यहाँ पे जो स्ट्रेंथिंग पॉइंट होते हैं वो 5 के बजाय 20 होती है। और यहाँ पे जू लिली हमारे एमसी से कह रही होती है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा रिलीव्ड फील कर रहे होगे, मैंने यहाँ पे एक अच्छा काम किया ना यहाँ पे, और यहाँ पे तुम पहले हमें बताओ कि आखिर अब हम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं और यहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक बैग खरीदने के बाद लगता है कि तुम सिर्फ ओनली इस वन बैग के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। और साथ ही यहाँ पे वो एक ड्रेस की ओर इशारा करता है और कहता है कि ये वाला ड्रेस और यहाँ पे ये वाला बैग, इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे जितने भी आइटम्स है इस लाइन में उन सभी को पैक कर दो और यहाँ पे मेरे कार्ड को स्वाइप करो। यहाँ पे वो मैनेजर कह रही होती है कि यस सर, क्यों नहीं, आपके जाने के बाद हम आपके एड्रेस पे ये सब सामान डिलीवर कर देंगे। यहाँ पे लिली के तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही उसकी फेवरेबिलिटी +2% इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे उसके बाद हमारा एमसी लिली को परफ्यूम के स्टोर पे ले जाता है और जितने भी परफ्यूम के बोतल होते हैं वो सभी खरीद के दे देता है और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ मेरे कार्ड को स्वाइप करो। साथ ही लिली की फेवरेबिलिटी 5% इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे उसके बाद वो उसे मेकअप किट और लिपस्टिक के स्टोर पे ले जाता है और कहता है कि सिर्फ स्वाइप करो मेरे कार्ड को, और साथ ही उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो 5% वापस से इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे फाइनली उसके बाद कपड़ों का नंबर आ जाता है और यहाँ पे जितने भी उस स्टोर पे कपड़े होते हैं वो सभी हमारा एमसी उसे खरीद के दे देता है और कहता है कि सिर्फ मेरे कार्ड को यहाँ पे स्वाइप करो। और यहाँ पे जो फेवरेबिलिटी होती है लिली की वो 5% वापस से इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे इतने सारे चीजों को देखने के बाद लिली के तो पसीने छूट रहे होते हैं। आप देख सकते हो कि उसके कहां से पसीना छू रहा है और वो कह रही होती है कि यहाँ पे ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, ये काफी ज्यादा सामान हो गया है, यहाँ पे अगर मैं इसे खरीद भी लूं तो ये मेरे रेंटल अपार्टमेंट में फिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमारा चैन कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे फिट नहीं होगा, इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें एक नया घर खरीद के दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद लिली की फेवरेबिलिटी -5% हो जाती है। वो कह रही होती है कि ये यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुमने यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और यहाँ पे तुम हमारी फर्स्ट मीटिंग में काफी ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हो, मैं तो यहाँ पे बस मजाक कर रही थी। हमारा एमसी यहाँ पे सोच रहा होता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पे इसे डरा दिया, लेकिन यहाँ पे इसका इतना अपसेट होना जायज है क्योंकि अगर मुझे भी अचानक कोई यहाँ पे एक $multi-million का हाउस दे दे तो मैं भी शायद अपसेट ही फील करूंगा। और यहाँ पे वो लिली के पास जाते हुए कह रहा होता है कि यू लिली, तुम यहाँ पे कॉलेज में जूनियर हो फाइन आर्ट्स में और तुम्हारी एज यहाँ पे 21 साल है और तुम्हारा हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है और तुम 49 kg की हो और तुम्हारा जो यहाँ पे फेवरेट कलर है वो यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट फूड कोरियन फूड है और तुम्हारा जो जूते का साइज है वो 37 है और तुम्हें यहाँ पे हॉरर मूवी देखना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें रात में अकेले चलने में काफी ज्यादा डर लगता है। और यहाँ पे सच में अगर मुझे ये इतना ज्यादा पसंद नहीं आती तो मैं यहाँ पे इतना अड़ियल नहीं होता और ना ही इनके बारे में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता। यहाँ पे वो स्टोर वाली लेडी से कह रहा होता है कि आपके पास वो मेंबर्स का स्टोर वैल्यू कार्ड है ना, और यहाँ पे मैं उसे 5 लाख के साथ फिलअप कर देता हूँ और यहाँ पे ये लेडी इस स्टोर में फ्यूचर में कभी भी आएगी तो यहाँ पे आप उसे डायरेक्टली जो लेटेस्ट मॉडल है उसे रिकमेंड कर देंगे। वो लेडी कह रही होती है कि यस सर, क्यों नहीं, बस आप यहाँ पे 1 मिनट रुके। यहाँ पे हमारा एमसी लिली से कह रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे डरा दिया हो तो ये जो कार्ड है वो मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद जो लिली होती है वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, उसका जो पूरा फेस होता है वो टमाटर के जैसे लाल हो गया होता है। और यहाँ पर हमारा एमसी उसके कान के पास जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे अगर तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो यहाँ पे अपने आप को मेरे हवाले कर दो। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद लिली काफी ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ पे ब्लश करते हुए हमारे एमसी के मुंह में एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे बैड बॉय कहीं के। साथ ही यहाँ पे जो लिली की फेवरेबिलिटी होती है वो 30% बढ़ जाती है। और यहाँ पे 2 लड़कियां हमारे एमसी के बारे में कह रही होती है कि ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा जनरस है लड़कियों के साथ, इसे पता है कि किस लड़की के साथ कैसा बिहेव करना है और यहाँ पे किस टाइम पे कैसे बातें करनी है। यहाँ पे हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बात सच है कि यहाँ पे जो रिच फ्लर्टिंग होती है वो लूजर फ्लर्टिंग से काफी ज्यादा अलग होती है। यहाँ पर लिली हमारे एमसी से कह रही होती है कि तुमने यहाँ पे मुझे इतना सारा सामान खरीद के दिया, लेकिन क्या तुम यहाँ पे अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहते हो। यहाँ पे हमारा चैन कह रहा होता है कि लेकिन यहाँ पे मेरे पास पैसे ही नहीं है।
यहाँ पे ज़्यू लिली कह रही होती है कि अब यहाँ पे मेरी बारी है तुम्हें यहाँ पे एक प्रेजेंट देने की। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यू लिली होती है वो यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है कि अगर तुम यहाँ पे एक लंबा गेम खेलना चाहते हो और यहाँ पे एक बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हो तो बदले में तुम्हें यहाँ पे चारा भी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो लिली हमारे एमसी को किसी मॉल में लेके चली आई होती है और यहाँ पे हमारे एमसी के लिए कपड़े खरीद रही होती है। और यहाँ पे कपड़े खरीदने के बाद साथ ही हमारे एमसी की हेयर स्टाइलिंग भी हो रही होती है। यहाँ पे जब अपने बाल कटवाने के बाद और नए कपड़े पहनने के बाद जब हमारा एमसी बाहर आता है, यहाँ पे हमारा एमसी काफी ज्यादा चेंज हो गया होता है। उसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। यहाँ पर ये देखने के बाद लिली की फेरोबिलिटी वापस से 2 बार 5+5+ हो जाती है। वो अपने मन में कह रही होती है कि थोड़ा सा ड्रेसअप करने के बाद ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। यहाँ पे हमारा एमसी लिली से पूछ रहा होता है कि आखिर मैं कैसा लग रहा हूँ, कहीं मैं वियर्ड तो नहीं लग रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने यहाँ पे अपने आप का इतना टेक केयर किया है। यहाँ पे कभी भी मैंने अपने ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं किया था। और यहाँ पे लिली हमारे एमसी के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उससे कह रही होती है कि ये यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है। मैं तो यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि आखिर हम दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लगेंगे, हम लोग काफी अच्छे गुड मैच है। और यहाँ पे लिली वहां से जाते हुए हमारे एमसी से कह रही होती है कि मैंने यहाँ पे आज काफी अच्छा समय बिताया तुम्हारे साथ ब्रदर युआन। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे लव में हूँ। गुड बाय ब्रदर युआन। और यहाँ पे जो ज़्यू लिली की करंट फेरोबिलिटी होती है वो 68 होती है। और यहाँ पे उसके जाने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। और यहाँ पे वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में अंदर घुसता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं उसे ऐसा देख के। और यहाँ पे जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर होता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे पूरे दिन क्या कर रहे थे और यहाँ पे तुम आखिर इतने बंटन के क्यों हो। यहाँ पे हमारा एमसी अपनी सीट पे बैठ जाता है और यहाँ पे उनसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे ज़्यू लिली के साथ डेट पे गया था। यहाँ पर उसके 2 दोस्तों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कह रहे होते हैं कि तुम तो यहाँ पे ज़ूटोंग को संभाल ही नहीं सकते, उसने तुम्हें यहाँ पे 4 बार डंप कर दिया। और यहाँ पे जो ज़्यू लिली है वो यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी है और यहाँ पे तुम्हें अपने एबिलिटीज को देख के एक्ट करना चाहिए, अपने औकात में रहो। और यहाँ पे उसका एक और दोस्त आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि यहाँ पे मेरी एडवाइस को लो, तुम यहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे एमसी उससे कह रहा होता है कि चल यहाँ पे बहुत हो गया, अब मैं इसके लिए तुझे थैंक यू नहीं कहूंगा। यहाँ पे तभी हमारे एमसी के फोन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी जिस लड़की ने उसके साथ चीट किया होता है उसका मैसेज आया होता है। वो यहाँ पे हमारे एमसी से कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पे मुझे सच में इतना ज्यादा हेट करते हो तो चलो यहाँ पे एक दूसरे को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे मेंटेलिटी के साथ मैच करना चाहती है और यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो आखिर मैं अपनी फेरोबिलिटी को कहाँ इंक्रीज करूंगा। साथ ही यहाँ पे मैं तुम्हें भी पॉइंट करूंगा ताकि मैं यहाँ पे और ज्यादा अपग्रेड हो सकूं और यहाँ पे पैसे कमा सकूं। और यहाँ पे हमारे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड उससे कह रही होती है कि चैन यहाँ पे अगर तुम सच में मुझसे इतना ज़्यादा हेट करते हो तो चलो यहाँ पे एक दूसरे को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि हेट आखिर यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे हार्ट में हमेशा स्पेशल रहोगी। यहाँ पे वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि मैं यहाँ पे उस बंदे के साथ इसलिए नहीं थी कि मैं यहाँ पे एक गोल्ड डिगर हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और यहाँ पे मुझे मेरी मदर के लिए 50,000 युआन मेडिसिन के खर्चों के लिए चाहिए था।